नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी से चयनित जो भी टीआरई 1-2 के जो शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए थे, उनके लिए एक बेहद अच्छी खबर है कि जो भी महिला शिक्षक हैं जिनका कि अंतर जिला तबादला करना था, जिन्होंने आवेदन दिया था दूरी के आधार पर, कुल मिलाकर के 7,351 जो महिला शिक्षक हैं उनका तबादला कर दिया गया है। दोस्तों, स्थानांतरित जिलों में विद्यालय आवंटन 25 से, कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, जो भी अपना ज़िला बदलने के लिए, उनका जो विद्यालय आवंटन होगा वह 25 तारीख से होगा और देने होंगे 2 शपथ पत्र भी। पटना आने को आवेदन देने वाली 6,772 महिला शिक्षकों को के मामले में बाद में होगा विचार। कहने का मतलब जो कुल मिलाकर जो शिक्षक थे दूरी के आधार पर 7,351, जिसमें कि आपको 6,772 ऐसे शिक्षक हैं जो कि आपको पटना ज़िले के लिए आवेदन दिए हैं। तो पटना ज़िले में पहले से भी इतने कार्यरत शिक्षक हैं कि एक बार में सभी को देना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। उसी के बारे में खबर है दोस्तों। राज्य में दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण किया गया है। इनमें 91 महिला शिक्षक पुराने वेतनमान वाले नियमित है। कहने का इसमें जो 91 महिला शिक्षक हैं वो पुराने कहीं ना कहीं अपना सैलरी ले रहे हैं और वो शिक्षक हैं, पुरानी महिला शिक्षक हैं। बाकी जो 7,260 जो शिक्षक हैं वह सक्षमता परीक्षा पास जो विशिष्ट शिक्षिका हैं। कहने का मतलब जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं वैसे शिक्षक आपको 7,260 हैं और 91 जो हैं पहले से टीचर्स हैं। कुल मिलाकर के दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का फैसला शिक्षा विभाग की अध्यक्षता वाली विभागीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया। हालांकि उन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर समिति ने विचार नहीं किया। कहने का मतलब 6,772 महिला शिक्षक हैं उनके आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। दोस्तों, जिन्होंने दूसरे जिलों से पटना आने के लिए आवेदन किया था, क्या किया है तो पटना आने के लिए इन्होंने क्या है आवेदन किया था। पटना में स्थानांतरण के लिए इन 6,772 महिला शिक्षकों के आवेदन पर बाद में विचार होगा। कहने का मतलब इन पे जो क्या होगा, एक तरह से विराम लग गया है, पूर्ण विराम लग गया है दोस्तों, कि अब इनका क्या होगा, बाद में इनका इस पर विचार किया जाएगा। जिन 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है उनकी सूची भी शिक्षा विभाग ने जारी कर दी और जितने भी महिला शिक्षक हैं जिनका कि अंतर जिला, कहने का मतलब कि एक जिला से दूसरे जिला में, आपको मान लीजिए कि आपका कटिहार से है तो आपका पूर्णिया दे दिया, पूर्णिया से किशनगंज दे दिया, तो वैसे जो महिला शिक्षक हैं उनका सूची भी जारी कर दिया गया, शिक्षा विभाग ने कर दिया। और इन महिला शिक्षकों का स्थानांतरित जिलों में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय आवंटन हो। कहने का मतलब 25 से लेकर 30 अप्रैल तक आप लोगों का क्या किया जाएगा, इनका विद्यालय भी आवंटन कर दिया जाएगा। उससे पहले इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके इस आशय के शपथ पत्र अपलोड करने होंगे कि आवेदन पत्र एवं घोषणा जो भी उनका सही हो। कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी आपको ट्रांसफ़र किया गया आप उससे संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट है तो उसका एक आपको शपथ पत्र देना होगा ताकि आप बाद में विभाग को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो यह हो गई खबर आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड। दोस्तों, इसका भी प्रभाव आपको टीआरई 3 के जो विद्यालय आवंटन होना है उसमें 100% देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब तक ये सारी प्रक्रिया चलते रहेगी टीआरई 3 का जो विद्यालय आवंटन है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे जैसे से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया खत्म होगी, जिस प्रकार जो, क्योंकि एक जगह से दूसरे शिक्षक जो इस जिला से उस जिले में जा रहे हैं तो उस जिले में कितने शिक्षक खाली हैं, नई सीट है नहीं है, तो उसका आकलन करने के बाद ही जो टीआरई 3 के विद्यालयों जो शिक्षक उनका विद्यालय आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, अभी भी मैंने आप लोग को बताया कि विशिष्ट महिला शिक्षकों का जो पटना ट्रांसफ़र होल्ड कर दिया गया। कहने का मतलब जो भी पटना के लिए आवेदन कि उनका ट्रांसफ़र क्या कर दिया गया, होल्ड कर दिया गया। और 91 नियमित महिला शिक्षक और 7,260 विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट हुआ जारी। यही जो मैंने अभी आप लोग को बताया 25 से 30 अप्रैल के बीच इन शिक्षकों का होगा स्कूल अलॉटमेंट। अब बीपीएससी टीआरई 1-2 से नियुक्त शिक्षकों का लिस्ट जारी करने की तैयारी। अब जो बीपीएससी से चयनित जो टीआरई 1-2 के शिक्षक हैं इनका लिस्ट जारी किया जाएगा। जो भी दूरी के आधार पर हैं, चाहे कुछ भी और रीजन से वो अपना आवेदन दिए हैं, उनका क्या होगा, लिस्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोग को एक और खबर दे दूं कि जो भी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लोग को 7,289 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कहने के बाद शिक्षा विभाग ने एक और प्रक्रिया अपनाई है। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए एक अलग से रणनीति बना रही है दोस्तों। और शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक में अध्ययन रत्न दिव्यांग बच्चों को पठन पाठन के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 5,534 और स्नातक कोटि के 1,745 शिक्षकों के पद सृजित किए हैं। कहने का मतलब ये जो कुल पद हैं वो नए सृजित किए गए, इसको कहीं से लाया नहीं गया, ये एडिशनल नहीं है कहीं से, ये फ्रेश जो आपका वैकेंसी है वो आया है दोस्तों। इस तरह कुल 7,289 शिक्षकों
का सृजन शिक्षा विभाग ने किया। इस आशय की आधिकारिक जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सार्वजनिक की है। उन्होंने एक आधिकारिक पत्र में बताया है कि इस संबंध में रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था। 7 मार्च 2025 को पारित आदेश के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। शिक्षा विभाग ने हाल में बजट सत्र के दौरान बताया था कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित जो दिव्यांग अथवा विशेष योग्यता वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रदान करने के लिए कुल 7,289 विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। कहने का मतलब जो बीपीएससी को अधियाचना इसकी जो भेजी जा चुकी है दोस्तों, और जो बीपीएससी है वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट इसकी जारी कर सकती है। कुल कितने सीट होंगे तो 7,289 जो शिक्षक होंगे, ये कुल टोटल नई वैकेंसी होगी। वो ऐसे शिक्षक होंगे जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो शिक्षण का कार्य करेंगे दोस्तों, और ये टोटल फ्रेश वैकेंसी होगी। तो कुल मिलाकर यह आप लोग के लिए एक अपडेट था दोस्तों। ये भी आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, जो कि मैंने आप लोग को इससे पहले बताया। इसमें वही सारी चीज़ें जो शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करके कहा गया, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि कुल मिलाकर के कितने जो शिक्षक का इसमें ट्रांसफ़र किया गया है। प्रथम चरण से लेकर के दूसरे चरण से लेकर जितने भी रोग ग्रसित शिक्षक हैं और जो मानसिक हैं, विधवा दिव्यांग हैं, सारे शिक्षकों का जो 10,225 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हेतु आवेदन का विस्तारण किया गया था। कहने का मतलब वही है दोस्तों कि जितने भी शिक्षक हैं उनका धीरे धीरे कर करके सारे जिलों से जो उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और एक एक करके सारे जो 1.90 लाख जो शिक्षक हैं जो कि ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं, सारे का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और उसी बीच आप लोगों को TRE 3 के छात्रों का भी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तब जाकर के उन्हें जून में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और तब जाकर के जुलाई या अगस्त से उनका जो स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो ये कुल खबर था शिक्षक भर्ती से रिलेटेड दोस्तों। अगर कुछ इसमें प्रश्न रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, जैसे ही कुछ नेक्स्ट अपडेट आता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।